हेलो फ्रेंड्स और आपका स्वागत है वन कप क्रिकेट में। बहरहाल बात कर लेते हैं रेटिंग्स की। तो भाई रेटिंग्स स्टार्ट करते हैं अपने पेज के साथ। सबसे पहले अभिषेक शर्मा का नाम है। अमित, क्या रेटिंग दी है भाई? भाई देखो, देयर इज नो रीजन फॉर मी टू नॉट गिव हिम अ 10। जिस तरह से इनिंग खेला है, जिस तरह से एग्रेशन दिखाया है, और पिछले मैच में मैं गंतव्य से यही बोल रहा था कि भाई अभिषेक शर्मा से मेरी एक ही शिकायत है कि भाई आप इतना बढ़िया स्टार्ट जो देते हो 30 ऑफ 15 या 40 ऑफ 20 से आगे बढ़ो ना। लाइक व्हेन यू कैन हैव दैट सॉर्ट ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन द मैच, व्हाई आर यू हैप्पी विद जस्ट that burst, right? Like, and that's what he did today. Look, soccer partnership here, he pretty much put the match out of Pakistan's reach with that partnership. So that is what Abhishek Sharma can do if he's not doing that 30 of 15 and 40 of 20. So I'm very happy with this particular performance. 10 out of 10. हालांकि दो कैचेस भी छूटे पर एक बहुत अच्छा कैच लिया भी उन्होंने. So yeah. सेकंड कैच तो यार जो छोटा वो barely blocked. हाँ, वो भी एक टफ चांस था, बट अगेन in international cricket you would Just one thing I'd like to add, yeah. it takes some like serious cojones to charge down Haris. जब आपको पता है एक बॉलर 150 पे बॉल कर सकता है and you charge him down twice and like slap him, that just tells you. And just imagine ना, पहले बॉल पे आप शाहीन शाह अफरीदी को छक्का मार देते हो, suddenly the momentum changes, right? And उसके बाद तो you are on a high only. So And also the such a thing that mental game. the thing that it was a bouncer, right? क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की स्पेशलिटी है कि वो full It was a very good bouncer. It was a very good held directly. bounce side height पे था. It was the perfect height. It had pace on it. And there is no way in the world Abhishek Sharma should have been expecting. कि first ball Shaheen Afridi bouncer is the, it just does not sound. नहीं यार, मतलब But I think that was his reaction also कि I saw it coming. मतलब ठीक है तुम हो के शाहीन अफरीदी बट आई एम अभिषेक शर्मा. गंतव्य रेटिंग ब्रो। हाँ 10 मतलब इम्प्रेसिव. मैंने भी 10 ही दिया। देखो यहाँ पर जो भी 8 या 9 नंबर देने वाला, मेरे को लगता है उसको फैन से हमारे बहुत गाली पड़ने वाली है। बट भाई जिस टाइप की, जिस प्रकार की इनिंग खेली है वो, मतलब जो मास्टर क्लास है अभिषेक शर्मा का, उसको आई डोंट थिंक वी नीड टू डिस्कस दैट। 10 नंबर में तो यही की एक चीज बोलना चाहूंगा. बिल्कुल भाई, मतलब आई नो इट्स ब्लास्फेमी टू कंपेयर द टू, बट वही था कि जिस तरह का अगर वो मैच का वो भी देखो ना, जिस तरह का स्कोर पाकिस्तान ने बनाया था, which wasn't a lot, but it still seemed like it could be a challenging one. Yeah. And then the way these two came out, all guns blazing, कहीं ना कहीं तो मुझे 2003 सेंचुरियन की याद आ गई थी. True, yeah, especially that with that bouncer shot, yeah, that. Yeah. ठीक है। नेक्स्ट शुभमन गिल। अमित, I think I gave him or 9. I think क्योंकि देखिए वही है कि ज़्यादा कुछ there is very like there is hardly anything to take away from his performance. Maybe just got out to a very good ball, but yeah, that drop was like it. मतलब वो क्या बोलता, अभिषेक शर्मा वाला तो एक चांस डिफिकल्ट था. इवन इन फैक्ट दूसरा भी थोड़ा पहला भी सब थोड़ा डिफिकल्ट था, बट शुभमन गिल्स ड्रॉप वाजंट लाइक इट वाजंट अ गुड लो. सो बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो शॉट्स खेले उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ, रीगल एकदम रॉयल, जो प्रिंस कहते हैं ना, एंड वही है जो क्लास है बैटिंग की. इट्स जस्ट लाइक ही पुट ऑन एन एग्जीबिशन, राइट? और वो टू डू दैट वही, एंड टू डू दैट अगेंस्ट शाहीन शाह अफरीदी, that reminded me of the takedown of Umar Gul by Sehwag in 2011 वर्ल्ड कप. तो मुझे तो बड़ा मजा आया. I'll give him a 9. एक मार्क्स बस वो एकदम डॉली ड्रॉप करने के लिए, बट आई थिंक ये एक थोड़ा इशू रहता ही है यूएई में. कैचेस ड्रॉप बड़े सारे होते हैं, और आज तो क्या एक कैचेस ड्रॉप से याद आया एकदम वो पाकिस्तान का एक क्लासिक मोमेंट भी बना जहाँ पर तीनों फील्डर के बीच पे कैच गेंद गिर. तो वही बहुत सारा नॉस्टैल्जिया मोमेंट्स आज. मैंने पाकिस्तान वालों ने भी कैच छोड़े हैं, जिनको भी लग रहा है कि भाई इंडिया वालों ने ही खाली कैच छोड़ा है, ऐसा नहीं कहने के बारे कैरी होना है। कोर्स है. वही अगर कैच नहीं छोड़े तो हम जरूर मेंशन कर सके आज पाकिस्तान ने ये भी कैच, बट यस 9. ठीक है, 9 फ्रॉम अमित। गंतव्य भाई। हाँ 9 इजी. मतलब आई जस्ट लव वाचिंग हिम बैट. कितना ही बोलेंगे. ओके, ऑनेस्टली एंजॉय टू. शुभमन गिल को भाई मैंने वैसे 8 नंबर दिए हैं। बैटिंग में तो देखो कोई कमी नहीं थी, बट मुझे एक चीज मैं पहले भी कह रहा हूँ था कि जिस तरीके से अभी जैसे पिछली बार भी देखा कि शुभमन गिल बोल्ड हो गए थे, और इस बार भी जो फहीम अशरफ की गेम थी, वो जो उनके बैट और पैड के बीच में जगह बन रही है ना, मतलब पिछली 2 इनिंग्स में देख रहा हूँ, और इस चीज को मैंने देखा था कि इंग्लैंड के टूर पे बिल्कुल भी नजारत थी, मतलब वो शुभमन गिल के साथ वो चीज हो ही नहीं रही थी, जो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी. मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर एक मुझे लग रहा है कि शुभमन गिल यहाँ से फोकस अपना ना खोएं, वरना तो बैटिंग में कोई कमी नहीं थी, इसलिए मैंने 8 नंबर दिए हैं. अब बात कर लेते हैं भाई हमारे कप्तान साहब की, जिससे अमित बड़े खफा नजर आ रहे हैं. अमित, क्या नंबर ये है? नहीं, मुझे कोई नाराजगी नहीं है सूर्य कुमार यादव से. देखो सर, मैच जिता दिया, ठीक है. वैसे भी मुझे तो लग रहा है पिछली बार बैटिंग नहीं करना है, इस बात से गुस्सा हो क्या? नहीं, मुझे था कि देखो हर बढ़िया प्लेयर का ना एक होता है, एक क्रिप्टोनाइट होता है. सूर्य कुमार यादव जस्ट डजंट परफॉर्म अगेंस्ट पाकिस्तान, एंड दैट्स फाइन. हालांकि पिछला मैच क्रिकेट जिताया था, या वी कैन टेक इट एज लॉन्ग एज वी आर विनिंग, बट हाँ उसके चक्कर में अभी आप 3 बॉल पर 0 बना रहे हो, उसके बाद बुमराह को 3 ओवर पावर प्ले में करा रहे हो, तो 1 मार्क्स से ज्यादा मैं दूंगा नहीं. हैव यू एवर सीन कि एक नंबर 11 बैटर को इतना प्रमोट कर दिया और परफॉर्म, मतलब इट्स आस्किंग टू मच. भाई यही तो अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल है ना सूर्य कुमार यादव का, जो भाई कोई नहीं करता वो कर रहा है बंदा.
और 5 साल के हिसाब से मार के मैं नहीं मारूंगा। हाँ लास्ट मैच में भाई जब देखो जरूरत थी तब मारा ना। लास्ट मैच में भाई उन्होंने करके दिखाया। देखो आज वाले मैच में वैसी कंडीशन नहीं आई थी। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जब तुम्हारे दो ओपनर भाई पहले ही पाकिस्तान की बैंड बजा के आ चुके थे, तो सूर्य कुमार यादव तो वहाँ एंजॉय करने आए थे यार। चलो लास्ट टाइम खैर फैंस को दिक्कत थी यार, मैं बैटिंग करने नहीं आया तो चलो आ जाता हूँ। तो अनुपम हमने जैसा स्पोर्ट्स कैफे रेटिंग सिस्टम बनाया था कि 6 बॉल 3 बॉल में 0 मारे तो 3 on 10 दे देते हैं, बात खत्म करते हैं। ठीक है भाई चलो। चलो 3 on 10 है फिर। सो लेट्स मूव टू तिलक वर्मा। अमित अगेन ओके वेरी क्लिनिकल है। तिलक वर्मा देखिए वही था यार, मतलब क्लच नॉक खेला, ठीक है, और वहां पर थोड़ा लग रहा था मैच फंस जाएगा, बट वो क्या खूबसूरत शॉट मारी, लाइक दैट पुल अगेन फ्रॉम हिम वाज सो मच इन कंट्रोल। एंड उसके बाद जो सामने शॉट मारा, लाइक आप मैंने उसी सरफेस पर देखा जी, उसी सरफेस पर देखा कि संजू सैमसन बुरी तरह से स्ट्रगल किए। सो इट वाज डेफिनेटली नॉट इजी, स्पेशली इन द सेकंड हाफ ऑफ द इनिंग्स, बट यस 2 ब्यूटीफुल शॉट्स फ्रॉम हिम एंड ही जस्ट किल्ड द मैच। तो बहुत तगड़ा टेम्परामेंट है इस लड़के का। अगेन आई थिंक सूनर और लेटर वी सी अ बिग नॉक फ्रॉम हिम आल्सो। सो यस फॉर मी 8 out of 10। जिस मतलब ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा नहीं, क्योंकि पहले ओपनर्स ने काम कर दिया था, बट जो कंट्रीब्यूशन जिसकी एकदम जरूरत थी, जो शायद अगर संजू सैमसन लंबा खेल जाते हम थोड़ा प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, तो उन्होंने उस चीज को नलिफाई कर दिया। बहुत अच्छा खेला। 8 out of 10 फॉर मी। या सेम 8 on 10, मतलब नॉट मच टू ऐड। वो इम्पैक्ट जो उनका रोल था उन्होंने भरपूर निभाया, एंड किसी और दिन वो 10 on 10 भी हो गई। यार तिलक वर्मा को मैंने फिलहाल 7 नंबर दिए हैं। बैटिंग में उनकी कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे अमित ने कहा जिस प्रकार से उन्होंंने आईपीएल से निकला हुआ एक यंगस्टर जब एक नई टीम में आता है और जिस तरीके से उन्होंने अपनी पोजीशन को स्टैब्लिश किया है, खासकर आप वो साउथ अफ्रीका का टूर देखो, वहां पर 2 शतक, और उसके बाद भी मतलब तिलक वर्मा जो कंडीशंस होती है, जो सिचुएशन होती है, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल के जो बैटिंग करते हैं, जितने उनको मौके मिल रहे हैं, वो बहुत तारीफ वाली बात है। एक यंग प्लेयर में इस प्रकार की मैच्योरिटी देखना। यहाँ पर संजू सैमसन के लिए हम देख रहे थे कि काफी स्ट्रगल कर रहे थे। स्पिनर अबरार अहमद को पढ़ने में उनको दिक्कत हो रही थी, बाद में प्रेशर बिल्ड होने लगा था, तो उन्होंने शॉट 2-3 बार खेले, एक दफा बचे भी वो, लेकिन बाद में उन्होंने आखिरकार विकेट खो दिया। लेकिन वहीं तिलक वर्मा ने मतलब बिल्कुल भी ये लगने ही नहीं दिया कि अबरार अहमद या कोई दूसरा स्पिनर उनको किसी भी प्रकार से परेशान कर सकता है। और आखिर में जो फिनिश करने वाली जो आदत है, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है इस लड़के में। तो तिलक वर्मा को फिलहाल मैंने 7 नंबर दी, क्योंकि उतना क्या कहते हैं, उनकी बैटिंग अभी हमें देखने को नहीं मिली है, बट हाँ मैच जो फिनिश करके आए भाई, काबिल तारीफ है। ठीक है, नेक्स्ट प्लेयर की बात कर लेते हैं भाई, संजू सैमसन, जिसके बारे में ज्यादा चर्चा कर रहे हैं चेन्नई वाले, राजस्थान वाले, लेकिन हम फिलहाल बात कर लेते हैं। क्या रेटिंग दोगे यार हमें? यार 4 से ज्यादा मैं दूंगा नहीं, क्योंकि देखिए, और ये 4 भी उस बहुत ही खूबसूरत जो उन्होंने कवर ड्राइव मारा था उसी के लिए है, उसके अलावा ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा नहीं बैटिंग में। और एक जगह जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एक जगह लगा कि भाई ये फंसा देंगे मैच, तो बहुत ही स्क्रैची इनिंग्स। एंड वही पिछली बार भी जो उन्होंने मैन ऑफ द मैच जीता था पिछले मैच में ओमान के खिलाफ, दैट आल्सो वाजंट संजू सैमसन एट हिज फ्लुएंट बेस्ट। सो या इट्स अ लिटिल वरिंग कि देखिए संजू सैमसन पर भरोसा तो दिखा दिया टीम मैनेजमेंट ने, और ये तय कर दिया है कि देखिए पूरा इस टूर्नामेंट शायद हम उन्हीं को देखेंगे एंड नॉट जितेश शर्मा। लेकिन उसके चलते हुए भी 4 मैचेस के बाद भी अगर आप ऐसे ही नहीं खेल रहे, तो थोड़ा वो कॉन्फिडेंस इट डजंट इंस्पायर लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। अभी अच्छी बात यह है कि उनके इर्द गिर्द भी इतने सारे बैटर्स है, लाइक अगर यही बैटिंग ऑर्डर रहेगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी नहीं, क्योंकि या तो तिलक संभाल लेंगे, या तो हार्दिक संभाल लेंगे, या तो दुबे या सूर्या संभाल लेंगे। पर बात यह है कि आप संजू सैमसन हैं, यू कम विद द रेपुटेशन, एंड दिस इज नॉट द रेपुटेशन। यू आर नोन फॉर मेकिंग द डिफिकल्ट लुक ईजी. That's what the kind of shots we have seen him playing, and today he made the easy look difficult. So yeah, not expected from Sanju, and to get bowled by Haris Rauf, I mean yeah, that's not how I wanted to see him get out. So 13 from 17 in a match where your competitor is making 47 from 28, not the best of looks. मैं तो टूर्नामेंट के पहले से कह रहा हूँ कि संजू डज नॉट हैव अ प्लेस इन दिस टीम इन द मिडिल ऑर्डर। ये ऐसा क्यों लग रहा है राहुल द्रविड़ साहब बोल रहे हैं ऐसा? कमेंट्स नहीं बोलूंगा कुछ। भाई मैं ये कहूंगा कि संजू सैमसन, जैसा अमित ने कहा, जिस शैली के लिए जानते हैं, जिस एग्रेसिव क्रिकेट के लिए जानते हैं, वो फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लास्ट मैच में उन्होंने जरूर अच्छा खेला था, यहाँ पर एक हाफ सेंचुरी आई थी, लेकिन जो उनकी मतलब जो स्टाइल है, मतलब इनिंग ओपन कहते थे, ठीक है भाई पोजीशन चेंज हो गई है, बट अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि भाई जो दूसरा बंदा वहां पर बेंच पर बैठा हुआ जितेश शर्मा, उसको सूर्य कुमार यादव ट्राई करते हुए नजर आए। तो हम चाहते हैं कि संजू सैमसन अच्छा परफॉर्म करें। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर संजू वाले जो स्लोगन्स हैं वो ना चलें, बट उसके लिए संजू सर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। जिसके लिए आप जाने जाते हो जितेश शुरू हो जाएगा। देखो जस्टिस फॉर जितेश साउंड भी बेटर करता है। या एग्जैक्टली ज्यादा जल्दी हो जाएगा। ठीक है ब्रो। शिवम दुबे,
अमित यार अगेन आई थिंक जो उन्होंने 2 ब्रेक थ्रू दिलाई वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। 2 और साइम अयूब लग भी अच्छे रहे थे आज, और लाइक दोनों 2 बैटर जो अच्छा खेल रहे थे उनकी विकेट ली। सो या एंड देन सॉर्ट ऑफ ब्रोक दैट फ्लो ऑफ रन्स। सो वेरी हैप्पी विद द एज वी टॉक्ड अबाउट इट, जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, दैट ही इज not only giving you 2 overs, he's not a bowler that you're hiding. You're basically saying, okay, you are a wicket taking option, go ahead, take wickets for me, and he's delivering those wickets. So very happy for his performance also. I give him a 7. Yeah, like Amit said कि उसको bowling में they brought him on when Pakistan were looking to accelerate. कुलदीप को just 2 छक्के मारे थे, वरुण किसी को छक्का मारा था just, तो मतलब that would be the last situation in which a Shubham Dube would come to bowl पहले. But to see a captain place trust him in that moment and it paying off. क्या रेटिंग नद्देव? मैंने 8 दिया है। अच्छा, हाँ, अमित ने 7 Seven? भाई मतलब ये गुड विद सर। शिवम दुबे सबके ही 7 आ चुके हैं। मैं भी भाई 7 नंबर ही देना चाहूंगा। और मतलब यार सिंपल सी बात ये है कि एक तुम्हारा बॉलर जो 140 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार से गेंद फेंक देता है, और दूसरी तरफ यार शिवम दुबे हार्डली 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद डालते हैं। उसमें भी लेकिन जो उनकी जो बैक ऑफ लेंथ डिलीवरीज थी, अच्छे बाउंसर जो डाली, फिर बेहतर स्लोवर का इस्तेमाल करना, एनआईसी वो दिखाता है कि उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और कंडीशन को रीड करने के लिए जो काबिलियत है वो काफी अच्छी है। और इससे ये भी समझ में आ रहा है कि वो मॉर्निंग वॉर्कल के साथ अपनी बॉलिंग पर भी काम कर रहे हैं, जो इनको एक वैल्यूएबल एसेट बना रहा है इस प्लेइंग 11 में। तो 7 नंबर फुल ऑन। और एक चीज जो मुझे शायद पहले लगता था, सॉरी एक चीज और बोलूंगा, कि शिवम दुबे का मुझे वो थोड़ा टेम्परामेंट का थोड़ा मुझे लगता था, टेम्परामेंट इन टर्म्स ऑफ की प्रेशर सिचुएशन से कैसे वो डील करते हैं, एंड दैट आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट इंडिया मैचेस, ऑफ कोर्स नॉट व्हाट ही हैज डन इन द आईपीएल एंड ऑल। वहां पर मुझे लगा कि भाई ये एक पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो रहा है, इंडिया बैकफुट पर थी जब शिवम दुबे को बॉल थमाई गई, वहां पर आकर टू शो दैट जज्बा, वो बड़ा अच्छा लगा। सो इट्स ऑल अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर गेम क्रिकेट। ठीक है, अब हार्दिक पांड्या गंतव्य भी हार्दिक पांड्या को क्या रेटिंग लोगे? हार्दिक पांड्या को मैंने क्या रेटिंग दिया? आई थिंक 6 on 10 सही रहेगा, क्योंकि मिड परफॉर्मेंस था बॉल के साथ। मतलब ही वाज अनलकी, तीसरे बॉल पे जब आपके बॉलिंग पे कैच छूट जाए तो किसी का भी दिल टूटता है। एंड द पाकिस्तान प्लेयर्स एक्चुअली कंटेंटेड विद हिम वेल, इट वाज नॉट लाइक ही वाज बॉलिंग अ लॉट ऑफ बैड बॉल्स, बट वही एंड में आके बैट से भी ज्यादा रोल नहीं था। डिड नॉट हैव मच टू डू, जो किया ठीक किया। दीस आई 6 on। ठीक है, Yeah, आमिद सेम फॉर मी। हाँ, ज्यादा मतलब एक बड़ा इम्पैक्ट नहीं किया, बट जो किया उनसे उम्मीद है। देखिए, इनकी जगह अर्शदीप भी होते तो शायद उनके भी बॉलिंग फिगर्स ऐसे ही लगते, पर अर्शदीप शायद 7 रन नहीं बना पाते जो उन्होंने बनाए, तो इसलिए आई लाइक गिव इट 6 on 10। अगेन आई थिंक देयर विल बी बेटर डेज फ्रॉम हार्दिक पांड्या, सबको पता है। हार्दिक पांड्या की अभी तक हम लोगों ने वो बैटिंग देखी नहीं है, इसका सभी इंतजार कर रहे पाकिस्तान के खिलाफ यार, पाकिस्तान के खिलाफ आज पहली बॉल पे उसने चौका मारा था जब आया था, तो हाँ, बढ़िया चौका मारा था, बढ़िया चौका मारा था। कॉन्फिडेंस इतना उनसे एरोगेंस ऐसे ऊज करता है ना, आई लव इट। मतलब एक ऑलराउंडर को वैसे ही होना चाहिए। मैं आपके पास इम्पैक्ट कर ठीक है भाई, हार्दिक पांड्या को मेरी तरफ से भी 6 नंबर। बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की ओर, जो कि बहुत ही पसंद किए जाते हैं हमारे गंतव्य के द्वारा, और उनका नाम है अक्षर पटेल। क्या कहेंगे गंतव्य भाई अक्षर पटेल के बारे में? क्या ही बोल सकते हैं, उनको कुछ करने ही नहीं दे रहा है इंडिया टीम में कोई, ना बैटिंग करने दे रहा उनको, ना बॉलिंग करने दे रहा। फील्डिंग में एक कैच क्या छोड़ दिया पिछले मैच में, आज फील्ड में भी छुपा के रख लेता हूँ, लग रहा तो कुछ करेंगे तो मैं नंबर दूंगा। मतलब कोई चीज तुम्हारे मुंह से जब नंबर निकलेगा ना, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ गंतव्य। 2 नंबर दे देते हैं, क्योंकि 1 ओवर के 8 रन पिटा दिया मैं, और क्या ही बोलूँ, एक छक्का खा गए। नहीं यार ठीक है, मतलब मैं भी भाई 2 ही नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि अक्षर पटेल यार देखो, मैं तो उनकी गलती नहीं है, मैं 2 नंबर दे रहा हूँ, मैं बस ये उनकी गिरती नहीं है बिल्कुल। हम लोग डिस्कशन जब करने जा रहे थे तो मैंने पूछा भी था इन लोगों से कि यार क्या अक्षर पटेल आज खेलना था, तो एक्चुअली वही है कि वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर एक ही ओवर दिया जा रहा है। आप अभी मास्टरमाइंड समझ नहीं रहे हैं कि पिछले मैच में जैसे स्काई ने बैटिंग नहीं की, क्यों नहीं करी? इंडिया वांट्स टू प्रूव कि हम 10 प्लेयर से जीत सकते हैं। अक्षर पटेल का पिछले मैच से चल रहा था अभी थोड़ा हेल्थ इश्यूज, बट उन्होंने बोला कि हम फिर भी जीत सकते हैं। अब आप समझते नहीं है गंभीर। अक्षर पटेल के लिए सबकी सेम रेटिंग है 2। जी सबके दोस्त। ठीक है, लेट्स मूव टू कुलदीप यादव। अमित क्या नंबर दोगे भाई, क्या रेटिंग दोगे? कुलदीप यादव देखिए, मतलब अच्छी गेंदबाजी करी, 7 दूंगा मैं उनको। ऑफ कोर्स आज थोड़ी पिटाई भी हुई, बट अगेन नॉट अ बैड, बोलते ना, वेकअप कॉल। एंड अगेन एवरीवन विल हैव देयर ऑफ डेज, बट जनरली अगर देखा जाए तो जिस तरह से पिटाई, जिस तरह से वो फ्लो में थे पाकिस्तान, उसके हिसाब से बिल्कुल खराब नहीं करी है गेंदबाजी। तो 4 ओवर 31 रन, नॉट बैड। 8 देता, पर फिर से उन्होंने वो बिना कंसेंट लेकर जो हरकत कर दी, उसके लिए मैं उन्होंने एक बात आप करना पड़ेगा। आई थिंक पूरी टीम को इसमें थोड़ा काम करना यार, ऐसे थोड़ा चलेगा। भी याद कर लो यार, ये बहुत ही गंदा कैच ड्रॉप था वो जो था यार। कंपनी जैसे बोल, उससे गेम मत करो। कैच ड्रॉप किया था, बट उसके बाद एक कैच जो अभिषेक शर्मा ने लिया था, वहां पे उसके बगल में देखा था कुलदीप यादव भी थे, और उनका फुल ही था। आई मीन द काइंड ऑफ एफर्ट वो थी कि भाई बाद लास्ट इसने देखा कि भाई अभिषेक शर्मा इतने दूर से ग्राउंड कॉल करते हुए आ रहा है,
एंड इट्स बेटर कि उसी को कैश लेने देते हैं, कोई कैश पूछा हमारा। मैं एक्सेल के लिए करूँ तो गलत था, और आप भाई यार ऐसे तो अभिषेक शर्मा ने भी कैच छोड़ देते, तो हमने क्या 10 में से उसके नंबर कम कर दिए क्या? हाँ, मतलब मैं खराब नहीं बोला, मैं बस बोल रहा हूँ कि एक बार याद कर लेते कि वो मुजीबुर रहमान वैसे तो ऑस्ट्रेलिया की याद आ गई मेरे को, इतना गंदा कैच ड्रॉप था। नहीं ठीक है, पहले अमित की रेटिंग जान लेते हैं। अमित क्या रेटिंग है भाई? 7. ठीक है, गंतव्य हाँ सर, मतलब ये अगर उनको ऑफ डे आई विल टेक इट। सेम हियर, 7 नंबर फॉर कुलदीप यादव। लेट्स मूव टू जसप्रीत बुमराह नाउ। गंतव्य भाई कभी कभी मौका मिलता है, मैं खुश क्यों पता नहीं मुझे, बट कभी कभी मौका मिलता है बुमराह को 5 से कम देने का। आई हैव गिवन हिम अ 4 क्योंकि 45 रन कौन पिटाता है यार, मतलब अभी अगर नाम छुपा के मैं बोलूं तो सर सिराज को और हरदीप को गाली के लिए लग जाएंगे आप बिना देखे, ये बॉलर्स को ले शकीब। दिस इज आई थिंक इज थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल फॉर इंडिया, मोस्ट एक्सपेंसिव इन 3 years वगैरह वगैरह वगैरह। तो आई थिंक कुंगल पूछे तो खुद को 1 या 2 देंगे आज, मैं तो 4 दिया हूं। Yeah. And the most expensive that he has ever bowled in the power play also. एग्जैक्टली 30+ रन। So yeah, I think 45 भी है, नहीं नहीं 35 आई थिंक 34 45 in 4 overs and उसके बाद एक नो बॉल, एक क्या बोलते हैं, नहीं अच्छा था एकदम, ऑल ओवर द प्लेस वाली बॉलिंग थी। आज ऑल ओवर द प्लेस वाली बॉलिंग थी, थोड़ा लगा था जसप्रीत बुमराह का कोई इम्पोस्टर आके गेंदबाजी कर रहा है, बट ठीक है अभी रेस्ट करे सर थोड़ा ज़्यादा तो बेहतर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट या जस्ट आई गिव 4 out of 10 फ्रॉम माय एंड। नहीं भाई, मैंने जसप्रीत बुमराह को 5 नंबर दिए हैं, हालांकि लास्ट टाइम मैं उनका काफी नंबर काटने में लगा था, बट आई स्टिल बिलीव ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है तो बुमराह के साथ होता नहीं है अक्सर, ऐसा जसप्रीत बुमराह के साथ होता नहीं अक्सर। सुन रहे हो ना कंते बता कह रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ और एडोर भी कर रहा हूँ। बट भाई उम्मीद यही होती है जसप्रीत बुमराह अच्छी वापसी करेंगे, और जो ये रेटिंग है ना, ये जो अभी 5 और 4 चल रही है, ये भाई सीधे 10 पे जाएगी, आई बिलीव सो। लेट्स मूव टू पिछली बार कोहली के लिए हो गया, मैं बाबसली पाकिस्तान के खिलाफ आप याद करो 2024 वर्ल्ड कप का जो मैच उन्होंने खेला था, 2023 वर्ल्ड कप में जो उन्होंने 2 शादाब और रिजवान को बोल्ड किया था, तो मतलब जसप्रीत बुमराह अरे वो रिजवान को निकाल के ले गया ना भाई, रिजवान पे क्या कटर मारी पाकिस्तान में, ये तो भाई यार मन नहीं कर रहा है मेरा। शायद वही, आई थिंक दैट वो इज जसप्रीत बुमराह सब रीजन आ रहे हैं। या एंड दैट्स व्हाट लाइक आई मीन पाकिस्तान के खिलाफ अगर वही जसप्रीत बुमराह दिखे तो अच्छा रहेगा इस कॉन्टेस्ट के लिए भी। वो अपना बेस्ट सेव कर रहे हैं। ठीक है, वरुण चक्रवर्ती लास्ट प्लेयर अमित 8 out of 10 दिया है, और 8 भी इसीलिए दिया है क्योंकि देखो अब वरुण चक्रवर्ती ऑल्सो फॉर मी इज आई वुड से आई रेट हिम वेरी हाईली, एंड माय प्रॉब्लम इज कि अभी वो ही इज नॉट रनिंग थ्रू द बैटिंग ऑर्डर एज आई वुड लव हिम टू, बट 4 overs 25 runs इज कमेंडेबल, स्पेशली जब यू आर अंडर द पंप, इट्स अ मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। वहाँ पर आकर जो रन की गति थी उसको उस पर रोक लगाना, बेहतरीन परफॉर्मेंस। और वही है कि अभी भी ना मतलब नहीं समझ पा रहे जो बल्लेबाज है, काफ़ी फॉल्स शॉट्स इंड्यूस करते हैं वो, तो वो देखकर मजा आता है कि वो मिस्ट्री अभी भी बनी हुई है, ही ऑलवेज हैज समथिंग न्यू टू कम अप विद एंड यू नो बेफडल द बैटर्स। तो यस 8 out of 10 फ्रॉम माय साइड फॉर 1। ठीक है, गंतव्य अनुपम आप अपने मार्क्स दे दो, गंतव्य से हम बाद में। ठीक है, आई थिंक गंतव्य से कनेक्शन फिलहाल के लिए टूट गया, लेकिन मैंने वरुण चक्रवर्ती को 6 नंबर दिया मैं। उसके पीछे रीजन ये है जैसा आपने कहा, अभी हाँ फिलहाल 6 दिए हैं, क्योंकि अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में जो एक्सपेक्टेशन फैंस की है, या जो इनफैक्ट मेरी भी है, मुझे मालूम है वो कितने कैपेबल हैं, उन्होंने कैसे इस इंडियन टीम में जगह बनाई है, आईपीएल में कितना संघर्ष किया, और उसके पहले की जो कहानी है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रेरणादायक है। तो मैं चाहता हूं कि हम सारे फैंस जिस चीज का वेट कर रहे हैं कि जो उनकी वेरिएशन है, जितनी डिलीवरीज हैं जिसको रीड नहीं कर पाते हैं बैट्समैन, वो हमें वापस से देखने को मिले। और भाई ऐसे नहीं वो T20I का नंबर 1 गेंदबाज बन गया है इतने बड़े दिग्गजों के बीच। सो आई वांट हिम टू सी विद द सेम फ्लो, विद द सेम एनर्जी, विद द सेम वेरिएशन, विद द सेम एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डिलीवरीज, विकेट। ही इज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन, ही इज योर कैप्टन्स बेस्ट विकेट टेकिंग ऑप्शन, तो विकेटें आनी चाहिए। और ठीक पर आज जो काम था वो उन्होंने अच्छे से किया, 1-2 विकेटें भी आ जाती उनके नाम के खिलाफ तो एकदम परफेक्ट 10 on 10 परफॉर्मेंस। हाँ, वरुण चक्रवर्ती भी मतलब फाइनल रेटिंग पे 7 है ना मेरा और आपका और गंतव्य का मिलाकर, तो इट इज 7। ओके, तो हमारी फाइनल रेटिंग जो है वरुण चक्रवर्ती के लिए वो 7 है। तो दोस्तों अगर आप लोग के हिसाब से आज जो इंडिया का परफॉर्मेंस रहा है पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 में, उसको लेकर अगर आप कोई रेटिंग चेंज करना चाहते हैं या आप भी कोई रेटिंग देना चाहते हैं पूरी टीम को, तो कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। और आखिर में इंडिया का अगर फाइनल मुकाबला होता है तो वो कौन सी टीम के साथ होना चाहिए वो हमें कमेंट करके बताइएगा। हम इसी प्रकार से मैच के बाद पोस्ट मैच सेशन, लाइव सेशन लेकर आपसे जुड़ते रहेंगे, लेकिन तब तक आप देखते रहें वन कप क्रिकेट।